Hello students, today we will do the topic for class 12 mathematics class 12 and topic application of derivative, in which we will take the topic tangents and normal. The chapter name is application of derivative. Application of derivative मीन्स हमें डेरिवेटिव के क्या क्या फायदे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं यहाँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इस टॉपिक को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप क्या कंसेप्ट है। जो हमारा 11th क्लास में आता है टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है स्लोप। स्लोप ऑफ ए लाइन। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा इसमें स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है। पहली बात तो स्लोप हमेशा एक लाइन का होता है, और क्या होता है वो आपको बता रही है। डिफाइन स्लोप और व्हाट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। तो लिखेंगे इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, with positive direction of x axis, then its slope is tangent theta. इसको m से डिनोट करते हैं जनरली, it is denoted by m, so you can say m equal to tan theta। इस तरह से ये दो एक्सिस बनेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, ये कोई लाइन जा रही है, इस एंगल की बात हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये पॉजिटिव साइड वाला एंगल थीटा है, तो जो स्लोप बनेगा वो टेंजेंट थीटा होगा। मींस स्लोप इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप निकालने का एक दूसरा कंसेप्ट भी होता है। इसी का दूसरा कंसेप्ट है इफ ए लाइन, अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है तब भी स्लोप निकाल सकते हो। इफ ए लाइन इज पासिंग थ्रू, इफ ए लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, तब भी स्लोप निकल जाएगा। यानी कि अगर आपको x एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है तो tan थीटा स्लोप है। एंड इफ टू पॉइंट पासिंग, देन इफ ए लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, देन इट्स स्लोप, तब स्लोप होगा वही जो tan थीटा था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो आप देख रहे हो एक लाइन का स्लोप निकालने के क्या क्या आपके पास आइडियाज होते हैं। अगर एक लाइन का स्लोप निकालना है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल हमें मालूम हो तो tan थीटा कर देंगे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। सेकंड ऑप्शन, अगर टू पॉइंट पासिंग पता है तब भी एंगल निकल सकता है। दूसरी बात याद करो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल then their slopes are equal and perpendicular की कंडीशन याद कीजिए। नेक्स्ट इसी में टॉपिक रहेगा if two lines are parallel then their slopes are equal। इसी में आएगा थर्ड पॉइंट बोलते हैं इसको, if two lines are parallel, if two lines are parallel then their slopes are equal, slopes are equal, that is m1 equal to m2। if two lines are parallel then m1 m2। और फोर्थ केस आएगा if two lines are perpendicular, if two lines are
जैसे पैरेलल में स्लोप सेम होते हैं, परपेंडिकुलर में स्लोप की मल्टीप्लाई -1 रखेंगे। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल टू -1, दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाय m2 -1 होता है। तो ये भी स्लोप के बारे में 11th क्लास की हमारी बातें हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल, एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप्स की मल्टीप्लाई जो है वो -1 होती है। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो स्लोप 0, और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव में इसका क्या यूज है वो करते हैं आज। इसी का डेरिवेटिव में क्या यूज है वो टॉपिक पढ़ते हैं हम कि स्लोप का यहाँ पर डेरिवेटिव में क्या काम है। तो अभी 12th की बात स्टार्ट होती है। इफ y इक्वल टू fx इज एनी कर्व, इफ y इक्वल टू fx इज एनी कर्व, then slope of its tangent is dy by dx। ये डेरिवेटिव का फायदा है कि आपने किसी कर्व में, देखो इस तरह से डायग्राम बनेगा, ये दो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये कोई कर्व है, ये उसकी टेंजेंट है। अगर आप इस कर्व की बात करें y इक्वल टू fx, ये इसकी टेंजेंट है। अगर आपको इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालना है, या तो ये एंगल पता हो, नहीं पता, या 2 पॉइंट पासिंग पता हो, नहीं पता, इस कर्व की इक्वेशन पता है और ये पॉइंट पता है। सपोज x1 y1 पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट x1 y1 है, तो आप इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। y इक्वल टू fx इज एनी कर्व, then slope of its tangent is dy by dx, and equation of tangent अगर निकालनी है, equation of tangent at point x1 y1 is वो बनेगी y minus y1 slope dy by dx into x minus x1। अगर किसी कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है तो पॉइंट दिया जाएगा, तो आप लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। अब यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जाती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। इस तरह से ये लाइन नॉर्मल है, तो अगर टेंजेंट का स्लोप dy by dx है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है, बट अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की, अगर पैरेलल हैं, दोबारा सुनिए, दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, और दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का बनेगा नेगेटिव dx by dy। पैरेलल में स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर में स्लोप की मल्टीप्लाई -1, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं हम, निकाल दें तो। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर यहां आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो वो बनेगी y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx by dy x माइनस x1। याद रखो दोबारा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप इक्वल होते हैं, m1 इक्वल m2। टू लाइंस परपेंडिकुलर तो m1 मल्टीप्लाई m2 -1, तब स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। ठीक है जी, अब इस पर बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स वी आर डूइंग एक्सरसाइज 8.2। Let's see exercise 8.2। First question, 8.2 first question, find slope of tangent and normal to curve y equal to 3x
square minus 4x, y equal to 3x square minus 4x at x equal to 2. Okay, 3x square minus 4x at x equal to 2. Question is that we have to find slope of tangent and slope of normal at this point. First of all, अगर आपको ये कर्व दे रखी है तो इसकी टेंजेंट का स्लोप याद कीजिए क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx वो आएगा 3 to 6x minus 4. हमने इसका डेरिवेटिव करा है y इक्वल टू एफ एक्स यदि कोई कर्व है और इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं तो वो dy by dx पावर आगे 3 to 6x minus 4. स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx 6x minus 4. इसमें x को 2 पुट करते हैं. पुट किया x इक्वल टू 2, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट 6 2 minus 4 means 6 to 12, 12 minus 4 8. और अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना हो इसी में, जैसे हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला है, नॉर्मल का भी निकालना हो तो नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा. इफ वी वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे 8 का -1/8 हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन हमारे सामने था. हम यहाँ इक्वेशन भी निकाल सकते हैं. अगर हमें बोला जाए कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालो तो x की जगह 2 पुट करके पहले y निकाल देंगे. x को 2 रखेंगे यहाँ पर, y आ जाएगा, पूरा पॉइंट आ जाएगा. पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख दी जाएगी. हम इस तरह से कंप्लीट इक्वेशन भी निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में. क्वेश्चन नंबर 2. We will do question number 2. Second question of this exercise. Prove that the tangent to curve y equal to x square. Question number 2. Y is equal to x square. Question number 2. According to elements of mathematics book, y equal to x square minus 5x plus 6. Minus 5x plus 6. And 2 points are 2 0 and 3 0. Points are 2 0, 2 0 and 3 0. These 2 points are given and we have to show, prove that tangents are at right angle. इस कर्व की इस पॉइंट पर, इस कर्व की इस पॉइंट पर जो टेंजेंट्स है वो परपेंडिकुलर है. प्रूव दैट टेंजेंट टू कर्व दिस एट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर. तो सबसे पहले हमें dy by dx निकालना है, डेरिवेटिव. पावर का रूल लगेगा यहाँ, डेरिवेटिव सिंपल, x स्क्वायर का 2x और ये 5 आ गया. अब इन दोनों पॉइंट्स पर पुट करेंगे तो हम लिखेंगे slope of tangent at 2 0. At 2 0 means put x 2 and y 0 is 2 multiply 2 minus 5 minus 1 जो m1 आ गया. पहली कर्व की टेंजेंट का स्लोप हमने निकाला वो -1 आ गया. मतलब इस कर्व की इस पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट ले. सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3 0. तो x को 3 y को 0 रखेंगे तो 2 multiply 3 minus 5 6 minus 5 1. दिस इज m2. आप देख सकते हैं m1 into m2 -1 into 1 minus 1. जब स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 आ जाए तो इसका मतलब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है या राइट एंगल्स पर है. सो कहेंगे सो टेंजेंट्स एट पॉइंट 2 0 and 3 0 are at right angle.
राइट एंगल, वो टेंजेंट्स जो है वो इन दोनों पॉइंट वाली राइट एंगल पर हैं, 90 के एंगल पर हैं। दिस वाज ए सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन निकालते हैं किसी क्वेश्चन में जहां इक्वेशन निकालने को। स्लोप निकालने के लिए d1 पर dx करो, पॉइंट रख दो, टेंजेंट का स्लोप है, नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट निकालने वाली इक्वेशन है। ओके, I am taking a general question. This is question number 13. Find the equation of tangent and normal to curve x 2/3 plus y 2/3 is equal to 2 at 1. 30 क्वेश्चन है 8.2 का। x 2/3 y 2/3 equal to at point 1 1 we have to find equation of tangent and normal। इस कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट की और नॉर्मल की दोनों इक्वेशन निकालनी है। देखिए इस बार कंप्लीट पॉइंट दे रखा है x1 तो y1, वो ऐसा भी कर सकता था, सिर्फ कहता है x इक्वल टू 1 तो हम y की वैल्यू निकाल देते पुट करके। जब x को 1 रखेंगे तो y1 आएगा। ओके, तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, differentiate both sides with respect to x। so पावर आगे लाएंगे 2/3 x की पावर, 2/3 में से 1 माइनस लाएंगे, 2/3 माइनस 1 तो -1/3 आएगी, प्लस 2/3 आगे y की पावर -1/3 और y का dy/dx इज इक्वल टू 0। पहले उधर चला जाएगा तो ये बना 2/3 x minus 1/3 minus 2/3 y minus 1/3 dy/dx। 2/3 से 2/3 कैंसिल कर सकते हैं तो dy/dx की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो dy/dx की वैल्यू आ रही है x to the power -1/3 y to the power -1/3 और नेगेटिव। चाहो तो इनको पलट दो, माइनस पावर खत्म हो जाएंगी, या हमें तो 1 1 रखना है, x को 1 y को 1 रखोगे तो कट जाएगा। तो आप लिखेंगे at 1 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो बन जाएगा 1/1 यानी कि -1 आ गया आपका m। तो क्वेश्चन ये बना, एक कर्व की टेंजेंट का स्लोप -1 है, 0.11 है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 m into x minus x1, इस वैल्यू पुट करेंगे, ये तो पॉइंट है x1 y और ये है स्लोप -1। सो y minus 1 स्लोप इज -1 और ये x minus 1 एक तरफ ले इसको, y minus 1 minus x plus 1 इधर ले, तो फाइनल आंसर देखिए क्या आएगा, इधर आके x प्लस हो जाएगा। फाइनल आंसर है x को इधर लाके हम प्लस कर देते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। x को इधर लाके प्लस करेंगे तो ये बनेगा x हो गया प्लस का, y पहले ही प्लस है, -2 इक्वल टू 0। तो ये 13 क्वेश्चन में हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नॉर्मल की भी निकालनी है हमें यहाँ। नॉर्मल में क्या होगा, सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगा, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी है तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 हो जाएगा, कि -1 है तो ये 1 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1 है
y minus 1 1 into x minus 1 which is y minus 1 is equal to x minus 1 एक तरफ लीजिए इसको उधर ले जाना चाहते हो उधर ले जाओ, इसको उधर लाते हो उधर ले आओ, 1 कैंसिल कर सकते हैं। y minus x 0 और x minus y 0 ये दोनों एक ही बात है, माइनस कॉमन लेके अगर कट करते हैं तो 13 क्वेश्चन सेकंड पार्ट y minus x 0 और x minus y 0. This is question number 13. Okay, enough.